गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये मेंसुरेशन का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो हीरो का सूत्र है, हेरोन्स फार्मूला, चैप्टर का नाम है। तो देखिए एक्सरसाइज 14.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए, तो हम बताए थे कि हीरो का सूत्र प्रयोग किया जाता है किसके लिए? जब विषमबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ रहता है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला का यूज किया जाता है। और दूसरा त्रिभुज में भी होता है, लेकिन इसके लिए केवल हीरो के सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें जो भुजा दिया हुआ है वो अलग अलग दिया हुआ है। इससे पता चल रहा है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो देखिए पहला को मानेंगे लेट, माना कि पहला भुजा मानेंगे ए, तो ए 13 सेंटीमीटर, और सेकंड भुजा को मानेंगे बी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, एंड सी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो के सूत्र से एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल में एस होता है। तो देखिए एस पहले निकाल लीजिए। तो एस बराबर फार्मूला क्या बताए थे? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस जो होता है, एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो देखिए यहाँ से ए के वैल्यू कितना है? 13, फिर 14 है, फिर 15 है। सी के वैल्यू बी 14 है। तो देखिए रख देंगे वैल्यू, और यहाँ से एस निकाल लेंगे। तो एस बराबर कितना आ गया? जोड़ दीजिए, यानी 13 और 14 कितना हो जाएगा? 26, 1, 27 और 15 टोटल जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ से 42 आ जाएगा, और बटा 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 21। तो 21 निकल गया एस का वैल्यू। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरो के सूत्र को लगाएंगे। देखिए एस इंटू हीरो के सूत्र का अप्लाई करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया। अब देखिए वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ से एस का वैल्यू कितना निकालें? 21। तो 21 रख दीजिए। उसके बाद देखिए 21 हो गया। उसके बाद फिर 21, क्योंकि एस है, और माइनस ए का वैल्यू देखिए 13 है, 13 रखिए। फिर 21 माइनस 14 हो जाएगा बी का वैल्यू। उसके बाद देखिए एस का वैल्यू 21 माइनस कितना हो जाएगा? 15 सी के वैल्यू। और यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट होगा? 21 इंटू, यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ से घटाकर बचेगा 7 1 8, और यहाँ से हो जाएगा कितना? 6 1 7, और यहाँ से घटाएंगे तो 5 1 6। तो देखिए इस तरह से। अब यहाँ देखिए इसको रूट से बाहर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। और फैक्टर कर दीजिएगा तो हम लोग जानते हैं कि 2 गो अगर रूट में रहता है तो बाहर निकलता है, तो 1 गो निकलता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? तो इसको 7 इंटू 3 कर दीजिए, और देखिए इसको कर देते हैं 4 इंटू 2, और ये 7 के 7, और यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 6 को भी तोड़ दीजिए 3 इंटू 2 में। तो देखिए तो यहाँ से 7 2 गो मिल गया, तो 2 गो का बदल बाहर निकलता है 1 गो, तो 1 हो गया। और यहाँ देखिए 3 तो 3 निकल जाएगा 1 गो। उसके बाद देखिए 4 का वर्गमूल होता है, तो 4 के वर्गमूल डायरेक्ट होता है, तो इसको निकाल दीजिए 2। और यहाँ देखिए इसका जोड़ा यहाँ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए तो टोटल गुना कर दीजिए, तो टोटल इंटू कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 या 21, 21 और 4 से गुना कर दीजिए, 21 चौक 84। तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें परिमाप भी निकालना था। देखिए परिमाप पहले निकालते, अच्छे दिक्कत नहीं है, देखिए बाद में ही निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप छूट गया।
तो देखिए परिमाप निकाल देते हैं, परिमाप भी निकालना था। तो त्रिभुज का लिखेंगे परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप। देखिए परिमाप निकाल दीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। इसके लिए तो यही फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए तो ए का वैल्यू कितना है 13, फिर 14, फिर 15 और ये ऐड कर देंगे, टोटल तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो इस तरह से परिमाप भी निकल गया। परिमाप देखिए पहले निकालना था, एरिया बाद में निकालना था, तो आगे पीछे कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये आप पहले निकाल लीजिएगा और एरिया बाद में निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें दो भुजा दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है और कह रहा है निकालने के लिए क्षेत्रफल, एरिया केवल निकालना है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, क्वेश्चन को मिला लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें दो भुजा दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए तीनों भुजा। तो इसमें देखिए दो भुजा दिया हुआ है और यहाँ देखिए परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप के हेल्प से क्या करेंगे, एक भुजा और निकाल लेंगे, तीसरा भुजा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप, इसमें केवल एरिया निकालना है, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का जो परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा 32 और यहाँ देखिए यहाँ पर दो भुजा दिया हुआ है। अच्छा यहाँ देख लीजिए, लेट कर लेते हैं बगल में, ए बराबर ए इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और यहाँ से बी मान लेते हैं, बी देखिए बी 11 सेंटीमीटर है। अब देखिए दोनों का मान रखिए तो सी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ 8 रख देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ जब 8 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा 11 और फिर सी और बराबर में 32। अब देखिए 11 और 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा और प्लस सी और यहाँ से 32, 19 इधर लेके घटा दीजिए, इधर ले जाके घटा दीजिए। तो यहाँ से 32 और माइनस राइट में ले जाएंगे तो माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस है। अब देखिए यहाँ से यहाँ घटाइए तो 11 1 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए 12 और 1 13 होगा, सी 13 निकल जाएगा क्योंकि 12 उधर से और 1 इधर से 13 हो जाएगा, सी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ एस निकाल देते हैं। तो एस बराबर बगल में एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, या तो फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, परिमाप बटा 2 भी कर सकते हैं। परिमाप देखिए दिया हुआ है, परिमाप बटा 2 भी लगा सकते हैं, एस बराबर तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों का योगफल कितना है 32 है, ये तो मान रख के करिएगा तो भी उतना ही आएगा। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा जब काट देंगे तो। अब हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो एस निकल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ये सी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरो के सूत्र लगाएंगे क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज है, अलग अलग भुजा है, देख लीजिए। यहाँ से सी का वैल्यू 13 है और ए है 8 और बी है 11। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एस के वैल्यू रखते हैं 16 है तो 16 हो गया। फिर देखिए 16 और यहाँ देखिए फिर 16 माइनस ए का वैल्यू 8 है
फिर देखिए यहाँ से 16 माइनस बी का वैल्यू 11 और फिर यहाँ देखिए 16 और माइनस सी का वैल्यू 13। अब यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, तो 16 और घटा के आएगा 8 और यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब जोड़ा लगाइए, तोड़िए, फैक्टर करिए और जोड़ा लगाइए तो बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ से, यहाँ 16 है, 16 को छोड़ देते हैं क्योंकि 16 के वर्गमूल डायरेक्ट होता है। 16 का वर्गमूल 16 वैसे रहने दीजिए, 16 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए इसको तोड़िए, 8 का वर्गमूल नहीं होता तो 4 × 2 कर दीजिए और यहाँ से 5 कर दीजिए और इंटू में 3 कर दीजिए। तो देखिए तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और यहाँ से देखिए 4 का वर्गमूल 2 हुआ और ये देखिए जिसका वर्गमूल नहीं हुआ और जो जोड़ा नहीं लगता है वो अंदर ही रह जाता है। तो देखिए 2 × 5 और × 3, 2 × 5 × 3 हो जाएगा। इसका वर्गमूल होता है 16 का वर्गमूल 4 निकला और 4 का वर्गमूल 2 निकला और ये देखिए इसका ना तो जोड़ा है और ना इसका वर्गमूल होता है, ये तीनों संख्या के, तो ये बाहर ये अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर। और यहाँ देखिए 8 हो जाएगा और इसको इंटू कर दीजिए रूट के अंदर ही, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 हो जाएगा 30। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 4 का 1 है, 3 आप बना लीजिएगा, बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 का 1 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और इसका परिमाप इतना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा इक्वल होता है, दो साइड इक्वल होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दो साइड इक्वल होता है तो ये इक्वल हो जाएगा और देखिए यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है और उसका एक असमान भुजा लिख देते हैं, असमान भुजा जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो 48 सेंटीमीटर है और समान भुजा को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए हो गया और बी को बी जो है वो 48 है, यानी असमान भुजा को बी से डिनोट किया जाता है। इसका परिमाप दिया हुआ है तो त्रिभुज का एरिया केवल निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, तो त्रिभुज का परिमाप, तो देखिए तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है तो यहाँ लिख भी सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, नहीं तो त्रिभुज का परिमाप भी केवल लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, खाली फार्मूला लगा दीजिए 2a + b, 2a + b हो जाएगा और त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, यहाँ लिख भी सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, लिख दीजिए। देखिए यहाँ लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 2a + b। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना है, 108 है तो 108 यहाँ रख दीजिए, यहाँ देखिए 108 रख दीजिए और यहाँ से 2a और b के वैल्यू बैठाइए तो b का वैल्यू कितना है 48 है, 48 इधर कर दीजिए। तो देखिए तो 2a बराबर कितना बचेगा, इसको इधर लाइए तो 108 और -48, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 60 बचेगा, क्योंकि 8 तो 8 घट जाएगा और 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ से 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ से कटेगा, 2 इधर इंटू में इधर डिवाइड में जाएगा तो यहीं से काट दीजिए तो a बराबर कितना आ जाएगा 30, तो a का वैल्यू आ गया, समान भुजा निकल गया, जो समान भुजा होता है ये 30 आया, ये भी 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए तो समान भुजा निकल गया और असमान भुजा दिया हुआ है तो हम कौन फार्मूला लगाएंगे, इसमें हीरो का सूत्र प्रयोग नहीं करेंगे, आसान फार्मूला लगाएंगे, तुरंत निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला लगाएंगे
समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस b², ये लिखाए थे, ये सारा बताए थे। अब देखिए, तो हम जो थ्योरी देते हैं, जितना भी फार्मूला डिफिनेशन ये सब लिखाते हैं, तो सारा आप नोट्स बनाइए बढ़िया से और उसको याद करिए, रिवीजन करिए, तब जब मैथ बनाएंगे तो वहाँ से समझ में आएगा। मैथ समझ में तभी आएगा जब आपको सारा फार्मूला क्लियर रहेगा। तो आप फार्मूला डेली रिवीजन करिए। अब देखिए यहाँ से 1/4 बी का वैल्यू रखिए, तो बी का वैल्यू कितना है 48 है। देखिए 48 रखेंगे और यहाँ से 4 और इंटू ए का वैल्यू कितना है 30, तो 30 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे और माइनस, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस में बी का वैल्यू कितना है, बी का 48, तो 48 रखिए और इसका स्क्वायर करिए, ठीक। और यहाँ देखिए 1/4 इंटू 48 और यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुने, यहाँ से देखिए तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9 और एक शून्य के हो जाएगा डबल शून्य, इतना हो जाएगा और माइनस 48 के 48 गुने 48 लिख दीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं 48 इंटू 48, फिर कॉमन ले लेंगे, नहीं तो इंटू कर दीजिए। यहाँ से 48, अच्छा अबर काट देंगे। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 9 चौक 3600 हो जाएगा और माइनस इसको गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका गुना कर देते हैं, तो 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 48 इंटू 48, तो 8 8 64 और यहाँ से 6 8 चौक 32, 32 अच्छो 38 हो जाएगा और फिर 8 चौक 32 के 2 और 4 चौक 16 और 3 16 3 19 हो जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ से 0 और यहाँ से कितना होगा 9 3 12 1 13 और यहाँ से 1, तो 1300 कितना आएगा 4, 1304 आया। अब देखिए यहाँ काट दीजिए 12 में 12 चौक 48, तो 12 एकम 12 और यहाँ देखिए यहाँ 3600 में घटाइए कितना होगा, 3600 में जब घटा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 आएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और यहाँ बच गया 35, 35 में से 13 घटाइए यानी 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ से बचेगा 3, 3 में से जाएगा 1, तो 2 बचेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4 8 2 10 और 9 3 12 1 13 और 1 1 2 2300, यहाँ 2304 होगा। देखिए अब यहाँ से देखिए यहाँ से 1296 हो जाएगा और 1296 हम लोग जानते हैं कितना का वर्गमूल होता है। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा, वर्गमूल आप लोग 8वां में पढ़े हैं, वर्गमूल निकालिएगा तो ये होता है 36 का वर्गमूल और 36 इंटू 12 कर दीजिए, तो 36 इंटू जब 12 करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 36 दूना 72 के 2 और फिर 36 से कम 36 और 7, 36 7 कितना होगा 36 और 7 43 यानी 432 यहाँ देखिए 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा आंसर त्रिभुज के एरिया। जब क्षेत्रफल रहे तो स्क्वायर दीजिए, आयतन रहे तो क्यूब दीजिए और जब भुजा निकालने का रहे ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ये सब तो आप केवल सेंटीमीटर या मीटर दीजिए। तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 4 का सेकंड है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है तो इसका एरिया निकालिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज कौन है, तो त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हम बताए थे कि जिसमें 2 भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री हो, 2 भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री हो। देखिए इसको
ए दे देते हैं नाम, इसका सी दे देते हैं और इसका बी दे देते हैं नाम। और यहाँ से एक को 90 डिग्री होगा और दो साइड इक्वल होगा, दो साइड बराबर होगा, तब इसको हम कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसका कर्ण दिया हुआ है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है, 16√2 मीटर है, ये देखिए हो गया। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समान भुजा लेट, देखिए यहाँ समान भुजा है, कुछ भी मान लीजिए, लेट त्रिभुज का, लेट समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का P बराबर मान लीजिए A इकाई, P बराबर A इकाई ने A मीटर मान लीजिए, मीटर में दिया हुआ है, मीटर मानिए। तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए B बराबर हो जाएगा, B भी A हो जाएगा। इसको अगर X मानिएगा तो ये भी X हो जाएगा, अगर इसको A माने हैं तो ये भी A हो जाएगा, समान भुजा। अब देखिए इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए B भी हो जाएगा A मीटर। अब देखिए यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा समान भुजा, और उसके बाद एरिया निकाल देंगे सूत्र लगा के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, यानी हो जाएगा AB के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर और बराबर AC के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर। तो देखिए AB कितना दिया हुआ है, AB A है, तो A के स्क्वायर यानी इसको P भी कह सकते हैं, और BC कितना है, तो BC है A, तो A के स्क्वायर, और यहाँ से AC कितना दिया हुआ है, तो AC है, देखिए कर्ण है AC, हाइपोटेनस इसको H भी कह सकते हैं। तो यहाँ से 16√2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मीटर है, स्क्वायर नहीं है, मीटर है। तो देखिए AC हो गया, और AC के वैल्यू पुट कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि एक जाति का है, तो हो जाएगा 2A स्क्वायर। और इधर देखिए 16 का वर्गमूल 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और इंटू स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 2 कट जाएगा क्योंकि इधर इंटू में इधर जाएगा, डिवाइड में कट गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो रूट हो जाएगा 256 का रूट हो जाएगा, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो ये बराबर कितना आएगा, 256 का वर्गमूल होता है 16 होता है। देखिए 16 हो गया, तो A निकल गया। जब A निकल गया तो देखिए A को हम P कह सकते हैं, A देखिए निकल गया 16, और यहाँ से ये भी हो जाएगा 16। तो देखिए P भी हो गया 16 और B भी हो गया 16, और H दिया हुआ है H, देखिए हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमको निकालना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया। तो लिखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार B लिख सकते हैं और ऊंचाई P लिख सकते हैं। तो देखिए 1/2 गुने आधार कितना है यानी बेस कितना है, तो बेस है 16, और P कितना है, परपेंडिकुलर 16 है। तो देखिए तो यहाँ से 2 8 16 8 बार में काट देंगे, और 8 है कमा 8 और 16 8 28 से 128, 16 8 28 128 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये रहा 4 के सेकेंड का आंसर, ये रहा आंसर। देखिए तो इस तरह से 4 का सेकेंड हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए 5 में क्या कहता है। 5 में क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, सेम है पिछले वाला भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ही था,
तो देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है एरिया, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए ये भी मिलता जुलता उससे क्वेश्चन है, रिलेटेड है। देखिए तो सबसे पहले जो दिया हुआ है त्रिभुज उसका फिगर बनाइए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो दो साइड इक्वल होगा हाइपोटेनस को छोड़कर, तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री और दो साइड बराबर। तो यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, यहाँ सी दे दीजिए। यह हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा सबसे बड़ा भुजा। और यहाँ से लेट करिए, लेट माना कि पी बराबर मान लीजिए, एक सबर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर से जो दिया हुआ है वही मान लीजिए, सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ भी सेंटीमीटर मानिए। इसलिए जब पी मानेंगे x, इसलिए बी बराबर भी x हो जाएगा, बी बराबर भी x सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में। तो देखिए यहाँ से x और ये x हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया और हाइपोटेनस निकालना है, इसका कर्ण निकालना है। तो देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया जो दिया हुआ है उससे चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है देखिए, तो क्षेत्रफल है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू पी इंटू बी, या बी इंटू पी भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखिए तो हाफ पी का वैल्यू कितना माने हैं x, और बी का भी x है, तो यहाँ से 200 हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर डिवाइड में उधर ले जाइए, और यहाँ से 1 से गुना, ये तीनों गुना होकर x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए डिवाइड में इंटू में जाएगा तो 400 हो जाएगा। 400 इंटू होके स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इधर चढ़ेगा। अब देखिए यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 400 वर्गमूल किसका होता है, 400 का वर्गमूल होता है, 400 का वर्गमूल 20 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो हमको वर्गमूल निकालना है इसलिए 20 होगा। अब देखिए जब ये 20 निकल गया p, तो p और b दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, यानी h निकालना है। तो h बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। पाइथागोरस प्रमेय में बताए थे, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लिख दीजिए, या नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा h बराबर p² √p² प्लस b²। तो देखिए तो यहाँ से, यहाँ ध्यान दीजिए, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर और प्लस, फिर देखिए फिर b का भी उतना ही है, 20 का स्क्वायर। तो देखिए तो 20 से 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ से भी 20 का स्क्वायर 400। तो देखिए यहाँ पर क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, 400 का वर्गमूल निकल जाएगा बाहर, कॉमन ले लीजिए, दोनों में 400 कॉमन है, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा भी 1। चाहे जोड़ भी सकते हैं, जोड़ दीजिएगा तो फिर फैक्टर करना पड़ेगा और वहाँ से फैक्टर करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये विधि आसान है, कॉमन ले लीजिए, 400 का वर्गमूल बाहर 20 हो जाएगा, और एक जुट के 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये रूट में ही रह जाएगा। तो इस तरह से 20√2 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया, इसका हाइपोटेनस आ गया, कर्ण। तो इस तरह से बना लीजिएगा। अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, आसान है। अब देखिए 7 का फर्स्ट है, 7 का फर्स्ट देखिए ये क्वेश्चन रहा 7 का फर्स्ट। तो 7 का फर्स्ट में क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये देखिए अलग क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से है, समबाहु त्रिभुज से।
तो देखिए समबाहु त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों भुजा इक्वल होता है, तीनों साइड इक्वल। तो इस तरह से साइन दे दीजिए, तीनों साइड इक्वल है। अब देखिए यहाँ से ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी। तो देखिए और परिमाप दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप यहाँ से क्या है 36 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। अब देखिए तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है उसका जो फार्मूला होता है वो 3 होता है, यानी 3 इंटू भुजा भी कह सकते हैं, भुजा को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों होगा ए। अब देखिए यहाँ से 36 हो गया, अब 3 से काट दीजिए क्योंकि इंटू में डिवाइड में जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 12 हो जाएगा। तो देखिए हमारा भुजा निकल गया, एक भुजा निकल गया, एक भुजा ही काफ़ी है समबाहु त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे जो उसका पर्सनल फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए इसमें हीरोन के सूत्र भी लगा सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा लंबा जाएगा, ये आसान हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाइए डायरेक्ट, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए तो √3 और बटा 4, भुजा कितना है तो भुजा है 12, देखिए 12 रख देते हैं, 12 के स्क्वायर यानी √3/4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए √3/4 और 12 के स्क्वायर यानी 12 × 12 लिख दीजिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए 4 तिया 12 काट दीजिए, तो देखिए 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 और रूट में 3, तो 36√3, 12 तिया 36√3। और यहाँ से क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर, देखिए कै नंबर क्वेश्चन था, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमको निकालना है एरिया, तो एरिया में स्क्वायर देंगे। तो इस तरह से आपका हो गया 7 का फर्स्ट। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया इस वीडियो का, देखिए ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको समझिए। देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है तो है, और इसका परिमाप भी दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अनुपात में दिया हुआ है, रेशियो में ABC, और यहाँ देखिए यहाँ भी समबाहु त्रिभुज ऐसी पता चल रहा है क्योंकि सब का रेशियो क्या है अलग अलग है, सब का रेशियो अलग अलग है। भुजा का जो वैल्यू रहेगा यानी भुजा का परिमाण जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, तो उसका रेशियो भी अलग अलग आएगा। तो देखिए भुजा का वैल्यू अलग अलग था इसलिए इसका रेशियो अलग अलग है। और यहाँ से पता चल रहा है कि ये कौन त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज है तो देखिए अनुपात बराबर हम मान लेंगे। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, देखिए A अनुपात B अनुपात C, A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 25:17:12, इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। अब देखिए अनुपात लेट अनुपात बराबर रेशियो बराबर, या लेट अनुपात बराबर भी लिख सकते हैं। अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कुछ भी मान लीजिए, ये होगा नहीं, कुछ भी मान लीजिए X/Y/Z कुछ भी मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं y, ठीक। अनुपात बराबर क्या माने y, तो y मान लीजिए। तो देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 25/, क्योंकि अनुपात के जगह माने हैं y, तो 25/, हो जाएगा। और फिर B बराबर कितना हो जाएगा, तो B बराबर हमारा हो जाएगा 17/, ये 25/, ये 17/, हो जाएगा। और फिर देखिए C बराबर कितना हो जाएगा 12/, 12/, हो जाएगा। और परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है तो लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप। देखिए
त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 540 है। 540 है, 540 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं अलग अलग भुजा वाला है, यानी विषमबाहु त्रिभुज वाला है। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। सॉरी, ये सी होगा, बी लिखा गया, ये सी हो जाएगा और बराबर में 540। अब देखिए यहाँ से ए बराबर कितना है? 25/, बी बराबर 17/, और यहाँ से 12/, और बराबर में हो जाएगा 540। अब देखिए तो यहाँ से टोटल जोड़ दीजिए, क्योंकि एक जाति है, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ देखिए 12 और ये हो जाएगा कितना? 12 और 17 हो जाएगा 29, और 29 और 25 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 54, यानी 54/, और यहाँ से 54 पर शून्य हो जाएगा, यानी 540। और यहाँ देखिए काट दीजिए, तो 10 बार में कटेगा, क्योंकि 54 दहे के 540 होगा, 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो भाई का वैल्यू निकल गया। भाई का वैल्यू कितना आया? 10 आया। अब देखिए हमको निकालना है क्या चीज़? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले ए बी सी निकाल लीजिए। तो ए बी सी हम यहाँ निकाल देते हैं। देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ ही निकाल देते हैं। देखिए यहाँ निकल जाएगा। ए बराबर कितना है? ए बराबर है 25/, तो 25/, के वैल्यू रखिए 25 × 10, तो कितना हो जाएगा? 25 × 10 यानी 250 हो जाएगा। 250 आ गया। फिर देखिए फिर बी बराबर कितना हो जाएगा? 17/, तो 17/, हो जाएगा, यानी 17 × 10 मतलब 170। फिर देखिए यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा? सी देखिए सी हो जाएगा आपका, सी बराबर कितना हो जाएगा? 12/, है तो हो जाएगा 12 × 10 यानी 120। तो इस तरह से निकल गया, ए बी सी निकल गया। तो ए बी सी जब निकल गया तो फिर हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हीरोन का सूत्र लगेगा, क्योंकि देख लीजिए तीनों भुजा अलग अलग है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो हीरोन के सूत्र से ही ये बनेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ एस निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एस निकाल लेते हैं। एस देखिए यहाँ निकाल लेते हैं। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का वैल्यू रखिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। देखिए 504, परिमाप ही बैठा देते हैं 540। अगर यहाँ से ए बी सी का वैल्यू अगर अलग अलग बैठाइएगा तो भी वही आएगा जोड़ के। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 270 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज में होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो देखिए तो यहाँ से एस का वैल्यू कितना आया था? देखिए एस का वैल्यू आया था 270 आया। तो देखिए 270 यहाँ रखेंगे, 270 हो गया। अब देखिए यहाँ से 270 हो गया, यहाँ पर देखिए 270, और यहाँ से 270 माइनस ए का वैल्यू देखिए ज्ञात किए थे। यहाँ से 250 है, 250 रखते हैं, 250। अब देखिए यहाँ से 250 हो गया। अब यहाँ से फिर एस 270 और माइनस बी का वैल्यू कितना? देखिए बी का वैल्यू 170 निकालें, 170 रखिए। सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर होगा माइनस, यानी बी का वैल्यू है 170, तो माइनस में हो जाएगा 170। फिर देखिए यहाँ से एस का वैल्यू 270 और माइनस में
सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सी का वैल्यू देखिए 120 है, तो 120 बैठाते हैं। यहाँ से देखिए 270 इंटू, यहाँ पर घटाइए तो घटाइएगा तो यहाँ से 20 आएगा केवल, क्योंकि 70 में 50 घटेगा 20 और 2 में 2 जाएगा 0। और यहाँ से देखिए यहाँ से घटाएंगे तो 100 आएगा, क्योंकि 270 में से 170 घटेगा तो 100 आएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ से 270 है, यहाँ 120 है, तो 70 में से जाएगा 20 यानी 50 बचेगा। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1 होगा। तो इस तरह से इतना घटाएंगे 150 आएगा। अब देखिए यहाँ से अब थोड़ा सा और बच गया, इसको देखिए क्या करिए 27 गुने, सॉरी ऐसे नहीं करिए, अच्छा रहने दीजिए, फिर तोड़ देंगे 27 गुने 10। और ये देखिए इसका भी वर्गमूल नहीं होता है तो ये कर दीजिए 2 इंटू 10। और इसका वर्गमूल होता है, इसको नहीं तोड़िए, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। इसको देखिए तोड़िए, इसको कर दीजिए 3 इंटू 5 इंटू 10, 3 इंटू 5 इंटू 10। अब देखिए यहाँ से सॉरी यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, 100 देखिए छूट गया, तो 100 इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 छूट गया, वहाँ लिख दिए, इंटू में ही है। अब देखिए यहाँ से इसको एक बार और तोड़ना पड़ेगा, देखिए इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि 27 का वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 9, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, बाहर निकल जाएगा 10। और यहाँ देखिए 2 इंटू 10 और यहाँ से 3 है इंटू 5 है। और यहाँ देखिए यहाँ 10 है और ये 100 रहने दीजिए, 100 का वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, निकालिए। अब यहाँ देखिए 3 का जोड़ा है, निकल जाएगा। 9 तो 9 का वर्गमूल होता है 3, ये भी निकल जाएगा। और 10 देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा है तो 10 निकल जाएगा। और 2 देखिए 2 का जोड़ा है तो 2 का नहीं है, तो 2 का कैसे कर देंगे। अच्छा देखिए रुकिए, यहाँ पर देखिए यहाँ 10 तो निकल गया, 3 निकल गया, यहाँ निकल गया और इसके साथ निकल गया 2। देखिए 2 छूट रहा है, तो इसका देखिए 100 का हो जाएगा 10 और बाकी बच गया 5। तो देखिए 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। और फिर देखिए वो 10 है तो 10 ये दोनों गुना होकर 10 बन जाएगा, ये एक 10 है तो 10 के बदल 2 को 10 के बदल एक 10 निकलेगा। अब देखिए यहाँ से गुना कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए तो 3 तिया 9 और 9 और देखिए 10 गुना होकर 3 शून्य हो जाएगा, तो 9 पर कई शून्य हो जाएगा 3 शून्य। तो इस तरह से 9000 यानी 9000 आ जाएगा। और देखिए इसका संकेत क्या था, इसका संकेत दिया हुआ था मीटर, तो मीटर लिखिए यहाँ पर। मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9000 यानी 9000 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा ख़त्म हो गया, यहाँ तक बता दिए हैं। और अगला पार्ट में, अगला वीडियो में हम इसके बाद वाला जो क्वेश्चन बच गया है उसको 14-15 तक बता देंगे, टोटल कंप्लीट करा देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।